हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी बच्चों, सो बोर्ड पेपर 23-24 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो टुडे आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 32 का भी पार्ट है। दिस इज फ्रॉम सरफेस एरिया। सरफेस एरिया से क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, सीबीएसई का पेपर का क्वेश्चन है। प्लीज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड चलिए करते हैं साथ में। अ मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर की शेप दिख रही है विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक, दो हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच ऑफ द साइड ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 दिख रहा है, गिवन है फिगर में प्रॉपर्ली। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, ठीक है जी। हमें सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया से, चलेगा, ठीक है। कुछ भी निकाल सकते हैं आप, सरफेस एरिया निकाल लो या फिर वॉल्यूम निकाल लो, दोनों ही पूछे तो दोनों ही करना है, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ द एंटायर फिगर, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हो जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। पेंट करना है, सरफेस एरिया बोले तो बार बार का आपको सरफेस एरिया निकालना, मतलब पेंटिंग करनी है बेसिकली, राइट। अब हमें टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे हमें अगर डायमीटर 4 दे रखी तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 mm, रेडियस हो गई 2 mm, राइट। इतना समझ में आ रहा है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं सो दैट यू गाइस विल नॉट गेट कंफ्यूज। 2 into 2 pi r स्क्वायर, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो चुका है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू r 2 pi r h, ठीक है जी। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या दिख रहा है हमें, 2 pi r कॉमन दिख रहा है, तो अंदर आ जाएगा 2r प्लस h, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूज क्या है, सेम ही आने वाली है r और h की, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेम ही फिगर में है। तो ये भी थोड़ा फोकस करना है कि यहाँ पे रेडियस दोनों की सेम है, क्या, क्योंकि दोनों की रेडियस यहाँ पे क्या होने वाली है, सिलेंडर की सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने रेडियस को कॉमन ले लिया, फाइन। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज 2 into 22/7 इंटू रेडियस कितनी हमारी 2 है, 2 into रेडियस अगेन 2 है, हाइट कितनी है सिलेंडर की हाइट ही है। यहाँ पे हमारे पास में हेमिस्फीयर की तो हाइट पूछी नहीं है, तो फॉर्मूला को अलग अलग सॉल्व करें। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन सोचना पड़ेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर पूछे पर यहाँ पे हाइट ऑफ हमारा हेमिस्फीयर की भी काउंट हो रही है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये जो रेडियस थी ना हमारी, वो ही इसकी हाइट है बेसिकली, जो रेडियस है। तो यहाँ पे रेडियस कितनी थी, 2 थी, तो 2 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, 2 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मेरे पास में क्या आ जाएगी, 14 - 2 - 2, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आप कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए। तो हाइट मेरे पास में क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट में क्या ले लूंगी, 10 ले लूंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, हो गया हमारा ये कर्व सरफेस एरिया। हमारे पास सरफेस एरिया आ चुका है, तो सरफेस एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 88/7 इंटू 4 इंटू ये प्लस 10 था, सॉरी ये 10 प्लस था, तो 4 इंटू 2 4 प्लस 10 14, ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया। 18 इंटू 2 176 यूनिट क्या आ जाएगी, mm में दे रखी थी, मिलीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है सरफेस एरिया निकालने को जो हमें बोला था, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रहा है, हमें बोला है फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम में अगेन हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है यहाँ पे हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ में, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। 2 into क्या होता है फॉर्मूला हमारा, 2 into 2/3 pi r क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h, राइट। अगेन जिसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन हमें क्या दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो 4/3 into r प्लस h, राइट। इतना समझ में आ गया। तो हमने इसको छोटा बना लिया। अब जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी 2 थी, 2 into 2 4/3, रेडियस अगेन 2 थी, और हाइट हमारी सिलेंडर की 10 निकाल ली थी हमने, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 44 88/7, इसका एलसीएम ले लो जी, एलसीएम ले लो, तो 30 प्लस 8 38/3, ठीक है, 38/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये विल गेट 159.23 मिलीमीटर क्यूब,
वॉल्यूम है तो क्यूब में यूनिट डालनी है, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि कॉमन निकालोगे ना बेटा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कुछ भी नहीं है, टाइम बचेगा। टाइम इज वेरी प्रेशियस ड्यूरिंग योर एग्जाम। हाँ, घर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कुछ भी हिट एंड ट्रायल करते रहे, कर लेंगे, दूसरे मेथड से कर लेंगे। वहां पे आपको एक एक मिनट प्रेशियस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइम सेव होगा ना, आप रीचेक कर सकते हो, कॉपी को आप एवेल्युएट कर सकते हो कि कहाँ मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, उसको मैं निकाल सकता हूँ, क्या मैं इसको चेक कर सकता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है। वहां पे आप लोगों को ये टाइम बहुत काम आने वाला है, ठीक है जी। चलो बाय बाय।